अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत बड़ा मसला आप लोगों का हल करने वाली हूँ। जिन लोगों के गोश्त से स्मेल आती है यानी कि छान आती है, वो ख़त्म नहीं कर पाते चाहे कुछ भी कर लें, उनके लिए इस वीडियो में ख़ास टेक्निक बताऊँगी, ख़ास टिप है। वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले 2 किलो जो है मैंने बकरे का गोश्त ले लिया। इसे धोने के बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया और 4 प्याज, आधी प्याली जो है लहसुन इसमें डाल के इसकी कर लेंगे बुनाई। और बुनाई कैसे करनी है, इस बगैर तेल के, बगैर किसी घी के हमने इसको पकाना है यहाँ तक कि इसका रेडिश कलर जो है वाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब है कि इसकी बुनाई हो चुकी। तो 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भी लाजमी लग जाएंगे। तो इसका कलर जब वाइट वाइट हो जाएगा तो आप समझ लें कि इसकी बुनाई हो चुकी। इसमें ना तो कोई मैंने पानी डाला है और ना ही कोई घी डाला है, बल्कि इस वाले गोश्त में थोड़ा थोड़ा फ़ैट मौजूद था। आपने भी देखा जब मैं गोश्त प्रेशर कुकर में डाल रही थी तो उसमें थोड़ा फ़ैट नज़र आ रहा था। बस उसी में इसकी बुनाई करेंगे। और आपने सुना तो होगा कि लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पे फ़ैट को काटेगा, यानी कि फ़ैट से ही बुनाई करके हम इसकी स्मेल जो है ख़त्म करेंगे। और इसमें एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा बस एक चुटकी पाउडर डालेंगे, उससे गोश्त की जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैंने एक छोटा ग्लास इसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर और थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चें रख ली। इनको मैं ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तब तक जो हमारा गोश्त है वो गल जाए। 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया है। तो आप लोगों को खूब आइडिया होता है कि गोश्त कब तक गल जाएगा, यानी कि गोश्त की शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि ये सख्त है या फिर नरम। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चों को। तो प्रेशर कुकर जो है अभी मैंने खोल दिया है। गोश्त हमारा जो है सॉफ्ट हो चुका है। अभी मज़ीद इसको मैं अगर टाइम लगवाती तो ये गल जाता। तो थोड़ा थोड़ा गोश्त जान में होना चाहिए। अब प्रेशर कुकर से मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसमें मज़ीद अच्छी बुनाई नहीं हो सकती थी। अभी इसमें स्पाइसेस जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। और गोश्त जो है इसमें थोड़ी सी यखनी अभी बाकी है, तो इसको मैं खुला ही रख के फ्लेम जो है हाई करके ये पानी ड्राई कर लूँगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, इससे भी गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है। और इसमें जा रहा है अदरक, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि हमने बनाया हुआ था, वो चला गया। इसका पानी हम तमाम चीज़ों का अभी ड्राई करेंगे। इस पॉइंट पे आपने ढक्कन से बिल्कुल इसे कवर नहीं करना, फिर गोश्त जो है गल जाएगा, इसके रेशे जो हैं अलहदा हो जाएं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका, लेकिन मज़ीद इसको मैं ड्राई करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ऑयल आना शुरू हो चुका है, और ये वही ऑयल है जो कि गोश्त के अंदर फ़ैट मौजूद था। मैंने मज़ीद इसमें कोई भी ऑयल नहीं डाला। आप अगर चाहें, आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं शामिल किया। एक छोटी प्याली जो है दही फेंट के मैंने इसमें शामिल कर दिया। दही जो है मटन कौरमे का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, इसलिए मैंने दही का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ऑयल की बात कर रही थी कि अगर आप लोग चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं। फिर कुर्बानी वाले गोश्त का ये होता है कि इसमें ऑयल डालें तो बहुत ज़्यादा फ़ैट ऊपर आ जाता है। और ख़ास चीज़ जो इसमें डालूंगी वो ये है सिनेमन पाउडर। इससे पहले मैंने इसमें सूखी मेथी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सिनेमन पाउडर डाला है, यानी कि दालचीनी का पाउडर। और यही वो ख़ास चीज़ है जो कि इससे स्मेल ख़त्म करती है। तो ये बुनाई के टाइम आपने डालना है जब आलमोस्ट बुनाई जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। तो यहाँ पे ऊपर ऑयल आ चुका है, मैंने इसमें एक भी कतरा ऑयल नहीं डाला, मैंने आपको बार बार बताया। आप चाहें तो अपने गोश्त में डाल सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप अपना गोश्त पकाइए, लेकिन मैंने इसको पकाया बग़ैर कुकिंग ऑयल के, बग़ैर किसी घी के, और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो चुकी। ऑयल सरफेस पे आ चुका जो कि इसके अंदर पहले से मौजूद था फ़ैट की शक्ल में। तो ज़बरदस्त सी बुनाई होगी, मज़ेदार हमारा जो गोश्त है
खूबसूरत से कलर वाला तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो ये देखें इतना खूबसूरत टेंडर जो मैंने मटन का कोरमा बनाया है, आपकी सोच है। नेक्स्ट लेवल का इसका टेस्ट है, इसमें से कोई स्मेल कोई छान नहीं आ रही। इसको गार्निश करिए। आज मेरे पास धनिया मौजूद ही नहीं था तो मैंने इसको हरी मिर्चों और अदरक से कर लिया गार्निश। तो इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये यूनिक सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, एक बार ट्राई लाजमी करिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।